नमस्कार, सुप्रभात। मैं संदीप शर्मा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय सारणी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 में उपस्थित श्री प्राचार्य महोदय एच.पी. धारकर सर, आज के आयोजक के मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेंद्र गंगवार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन केरल, हेड कोच SSPF अंडर 16 इंडियन टीम, AFC ए लाइसेंस फुटबॉल कोच, शिक्षकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस खेल उत्सव कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का दिन न केवल लोगों के मनोरंजन के रूप में मनाया जाता है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में खेल की भूमिका के बारे में भी जागरूकता फैलाता है। इस पर्व की मदद से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। यह एक पर्व है जो कि हर साल 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने खेल से भारत का नाम पूरे विश्व में बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचाया तथा ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को खेलों के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने अपने जीवन में 1000 से भी ज़्यादा गोल किए। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य भी रहे, जो 1928, 1932 और 1936 के हैं। मेजर ध्यानचंद जी का ने सन 1948 तक भारतीय खेलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजर ध्यानचंद चाहे खेल के मैदान में हो अथवा बाहर, वे हमेशा एक अच्छे इंसान के रूप में रहे। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े तौर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रति वर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति स्वयं देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ा दिया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार देकर उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इन सभी सम्मानों के साथ खेल सम्मान ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन ही दिया जाता है। भारत में खेल दिवस का बहुत ही महत्व है। खेल का अर्थ केवल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती नहीं, यद्यपि इसके बहुत से छुपे हुए लाभ भी हैं। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही एक साथ एक बच्चे के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। दोनों को ही स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को आगे बढ़ाने और विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए समान प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल का अर्थ न केवल शारीरिक व्यायाम है, हालांकि इसका अर्थ विद्यार्थियों की पढ़ाई की ओर और एकाग्रता स्तर को बढ़ावा भी देना है। खेलों के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, जिसका अर्थ है कि जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य पूरे जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। खेल खेलना उच्च स्तर का आत्मविश्वास लाता है और हमें अनुशासन सिखाता है, जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और घर और स्कूल स्तर पर शिक्षक और अभिभावकों की समान भागीदारी के द्वारा उनकी खेलों में रुचि का निर्माण भी करना चाहिए। खेल बहुत ही रुचिकर हो गए हैं और किसी के भी द्वारा किसी भी समय खेले जा सकते हैं। हालांकि पढ़ाई और अन्य किसी में भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इनका बचपन से ही अभ्यास होना जरूरी है। नियमित रूप से खेलने का अर्थ मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाता है, क्योंकि यह हमारे एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारता भी है। यह किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने, जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है और मित्रता की भूमिका निभाता है और दो लोगों के बीच के सभी मतभेदों को हटाता है। यह शरीर को आकार में रखता है
जो हमें मजबूत और सक्रिय बनाता है। हालांकि यह मस्तिष्क को शांतिपूर्ण रखता है, जो सकारात्मक विचारों को लाता है और हमें बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रखता है। यह हमें बहुत ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ ही पूरे शरीर में रक्त संचरण में सुधार करने, सभी तरह की थकान और सुस्ती को सुधारता है और शारीरिक और मानसिक अच्छाइयों को बढ़ावा देता है। यह एक व्यक्ति की कुशलता, कार्यक्षमता को सुधारता है और मानसिक और शारीरिक रूप से थकान होने से बचाव करता है। यह छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का अभिन्न हिस्सा है। खेल और शिक्षा दोनों ही एक साथ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। एक समय था, ऐसा भी था, जब खेलों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय अक्सर यही कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन लेकिन आप सभी जानते हैं आज के दौर में तेजी से बदल रहे संसार ने खेलों के महत्व को भी बढ़ावा दिया। आज के समय में खेलों में भी कैरियर के नए नए अवसर होने लगे हैं। एक छोटे से गांव से निकला हुआ खिलाड़ी विश्व के खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने हुनर के दम पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, जिसके चलते हमारे भारत में भी खेलों का महत्व लगातार बढ़ रहा है, जिससे एक से बढ़कर एक अपने हुनर के दम पर भारत के लिए एक मिसाल पैदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की असीम शुभकामनाएं। धन्यवाद।